जाव रघुराई। कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, बाली की मिताई नहीं। कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई, जहता मरकट कोट पठाई। तो सुग्रीव के ऊपर बाली भी रहा होगा अपने महल में, विलासिता में लगा रहा होगा, इसलिए बाली का नाम नहीं। और बाली के ऊपर वस्त्र और आभूषण नहीं डाले सिया जी ने। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत जहां है, परवसहु नभ पथ कपि कुल मह, निज पट भूषण डारी। परवसहु नभ पथ मह कुल मह, निज पट भूषण डारी। कीन्हे सकल कृपा भाजन, कीन्हे सकल कृपा भाजन, प्रभु सखा बने बनचारी, अति करुणा उरधारी। प्रभु सखा बने बनचारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। आगे बढ़ने पर तुम्हारी कृपा भय हनुमत, प्रभु पद के अचल पुजारी। तुम्हारी कृपा भय हनुमत, प्रभु पद के अचल पुजारी। और तुम्हारी कृपा से ही पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण। विभीषण ने अविचल राज पाया किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा बाद में हुई है, बोले कि पायो अविचल राज विभीषण, या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। राम जी से पहले सिया जी ने लंका का राज्य विभीषण के लिए संकल्प किया है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का एक वाक्य है, जब सुग्रीव कहते हैं कि रावण का भाई मिलने आ रहा है, क्या आज्ञा है? बोले आनयनम, एनम आनय, एनम विभीषणम आनय, इस विभीषण आने वाले विभीषण को लाओ। हे हरिश्रेष्ठ, हे बानर राज, एनम आनय, आनयनम हरिश्रेष्ठ, दत्तमस्या अभयम मया, इसके लिए मैं अभय दान दे चुका हूं। अरे अभी तो आ ही रहा है, दान कब दे चुके? बोले तुमको पता नहीं है, तुम मुझको दूसरा समझते हो और किशोरी जी को दूसरी समझते हो। विभीषण मेरे पास आवे इसके पहले मैं सिया जी के रूप से विभीषण को लंका पहले ही संकल्पित कर चुका हूं। कैसे? गीतावली का पद है, गोस्वामी जी एक दिन बताया था ना कि गीतावली फरमाइशी ग्रंथ है, प्रभु ने आज्ञा करके गोस्वामी जी से लिखवाया है। उसमें का पद है, जब श्री हनुमान जी और सिया जी की भेंट हुई है तो श्री सिया जी पूछती हैं, कबहु कपि राघव आवहीं, हे कपि कभी राघव आवेंगे? बोले कि इतनी आतुरता किस लिए, मुझे छुड़ा के ले जाएंगे इसके लिए? बोले ना 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 ना, वो तो बाद में होगा ही। सबसे ज्यादा आतुर इस बात की है कि यह संकल्प रेन दिन मेरे कि राज विभीषण कब पावहिए, कबहु कपि राघव आवहिए। विभीषण का राज्य अभिषेक कब होगा, इसके लिए राघव का आना जरूरी है, मुझे छुड़ाने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है।
रावण से छुटकारा पाकर मैं स्वयं प्रभु तक पहुंचने में सक्षम हूं। रावण जब अंड बंड बोलने लगा है तो श्री सिया जी ने कहा है कि अरे तू अपने को क्या समझता है, ये देख मैंने जो तिनके काउंट जो कर रखा है ना, इसीलिए तू बचा हुआ है, इसीलिए तू बचा हुआ है। तृणधारी ओट कहते भेदे, इसीलिए तू बचा हुआ है। अगर मैं बीच में एक ओट न रख दूं तो तू राख की ढेरी हो जाएगा। ऐसा मैं कर देती, अब तू ऐसा करने योग्य है भी, लेकिन क्यों नहीं कर रही हूं। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, असंदेशात्तु रामस्य, मैं प्रभु की अनुगता हूं, मैं प्रभु की रुचि की अनुगता हूं। अभी प्रभु ने अपनी रुचि ऐसी व्यक्त नहीं की है कि हे सीते तुम अपनी संहारकारिणी दृष्टि डाल करके रावण को भस्म कर दो। अगर रुख पा जाऊं तो अभी रावण नहीं, रावण की राख भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मित सग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। केवल अपने नेत्र के एक कोप दृष्टि से देखो तो ये हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। तत्काल सृष्टि का संहार करने में तो देर लगती ही नहीं है, और तू इसमें कौन खेत की मूली है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? कहा कि इसमें मेरी कीर्ति हो जाएगी और मेरे प्रभु की अपकीर्ति हो जाएगी कि राम तो कुछ नहीं कर सके। श्री हनुमान जी ने कहा कि मां, अगर विरह का सागर आपको इतना विशाल कष्ट दे रहा है, मैं इस विरह सागर को अभी पाट दूं। अभी आप लंका में नहीं, अभी आप प्रभु के पास होइएगा। कैसे? बोले कि बस स्कंध आरोह्यता में, मेरी पीठ पर आप विराजमान हो जाओ। एक पांव यहां रखूंगा, एक पांव प्रभु के पास रखूंगा, और इधर से आपको उठा करके जरूर उतार दूंगा। विरह का सागर खत्म हो जाएगा। हनुमान जी का प्रस्ताव मानस में भी है ना, अब ही मातु मैं जाऊं लिवाई। बोले बेटा हनुमान, प्रभु ने ऐसा कह करके भेजा है कि जा उठा ले मेरी सीता को। बोले नहीं। बोले तब तू भी ऐसा मत सोच और मैं भी ऐसा नहीं हो करूंगी। बोल प्रभु ने आज्ञा दी है क्या? नहीं। अब ही मात में जाऊं लेवाई, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। बस तो बेटा अपने राम दुहाई पर ही रह, ले जाने की ढिठाई मत कर। वे आवे रावण का दमन करके और मुझे यहां से ले चलें तो तत्तस सदृश हो भवे, उनके अनुरूप वही बात होगी, वही उनके लिए ठीक माना जाएगा। तो अभी जो आतुरता है मुझे, किस लिए? कि कबहू कपि राघव आवेंगे, किस लिए? तो यह अभिलाष रैन दिन मेरे राज विभीषण कब पावेंगे, राज विभीषण कब पावेंगे। इसका मतलब कि प्रभु से पूर्व विभीषण को संकल्प करी तुम लंका, और तब आशीष दियो हनुमत निर्भय लंका में डंका। वही बात कही जा रही। तुम्हारी कृपा भय हनुमत प्रभु पद के अचल पुजारी। कृपा भय हनुमत प्रभु पद के अचल पुजारी। पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण। या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जुवती करुणा उधारी। या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जुवती करुणा उधारी। किशोरी जू अति करुणा उधारी, किशोरी अति करुणा उधारी। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना, राक्षसियां
मुंह बाय बाय के खाने को दौड़ती थी। इसका झोटा नोच लो, इसको चीर दो, फाड़ दो, धज्जी धज्जी उड़ा दो, हमारे मालिक की बात नहीं मान रही है। तब तो वे अपराधिनी है सिया जी के प्रति, लेकिन सिया जी ने उनको अपराधिनी माना ही नहीं। हनुमान जी रावण के मरने के बाद प्रभु के विजय का संदेश लेकर के जाते हैं। मातु समर जीत्यो 10 शीसा। हे प्रभु, हे माता, प्रभु ने समर में 10 शीस को जीत लिया, 10 शीस मारा गया। मैं संदेश देने को आया हूं बेटा, इस संदेश के समान और मेरे लिए हर्ष और उल्लास की बात क्या हो सकती है। तुमने ये जो संवाद सुनाया कि प्रभु ने समर में विजय पाई, रावण मारा गया, ये संवाद सुनाने के बदले में मैं तुमको क्या उपहार दूं। हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरी रुचि के अनुसार आप देना चाहती है तो मुझको केवल अनुमति दे दीजिए, आपकी कृपा से सब कुछ है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और करहूं कृपा प्रभु सुनकाना, सब कुछ तो आप दे चुकी हैं। अब देना चाहती तो ये दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए इन राक्षसियों का झोंटा नोच नोच करके, और किसी को नाखून से, किसी को दांत से, और किसी को उठा के पटक के, और चित्रवध की आज्ञा मांगे। चित्रवध माने अनेक प्रकार से इनकी हत्या कर डालो। किशोरी जी ने कहा कि बेटा तू बानर ही रह गया कारे, मेरी सरीखी मां पा करके भी, प्रभु सरीखा पिता पा करके भी अब तू बानर ही रह गया। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच बेटा, ये रोष की भाजन नहीं है, ये क्रोध की पात्र नहीं है, ये करुणा की भाजन है। मैं धाम से धरती पर खुद आई हूं और प्रभु को आग्रह करके लाई हूं, इसलिए नहीं कि इसको मारो उसको काटो, मैं तो इसलिए लाई हूं कि इसको भी अपनाओ और उसको भी अपनाओ, सब पर कृपा करो। ये क्रोध की पात्रा नहीं है, ये दया की पात्रा है। कैसे? बोले कि पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चित नापराध्यति। आर्य पुरुष के द्वारा, आर्य माने श्रेष्ठ विचार वाले महानुभावों के द्वारा, पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम अपि, जो अशुभ करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वध के योग्य भी हैं, तो भी उनके प्रति कार्यम कारुण्यम आर्येण, आर्येण कारुण्यम एवं कार्यम, उन पर करुणा ही करनी चाहिए। क्यों? बोले कि न कश्चित, ऐसा कोई है ही नहीं, होता ही नहीं है जो न अपराध्यति, जिससे कुछ भूल चूक नहीं होती। भूल चूक सबसे होती है, तो जो जिनसे भूल हो रही है उन पर क्रोध करने के बजाय करुणा करनी चाहिए। इनका क्या अपराध है? कहा कि अभी आपको यूं करके भय दिखा रही थी, रंगे हाथ पकड़ी गई है। जब मैं आया था आपकी खोज करने के लिए, तरु पल्लव में राल उगाई तो भी देखा था, और आज भी अभी मैं संदेश देने आया हूं तो भी ये आपको सता रही है, इसलिए ये अपराधनी है। तो हनुमान जी कहते हैं, किशोरी जी कहती हैं कि अपने मन से ये लोग मुझे सता रही थी कि इनके ऊपर किसी का आदेश था। बोले रावण का आदेश था, रावण का आदेश था। बोले रावण की क्या लगती है? बोले उसकी नौकरानी है, सेविकाएं हैं। बोले स्वामी के प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है और सेविका का क्या कर्तव्य है? बोले स्वामी जो आज्ञा दे उसका पालन करे,
तो कहा कि स्वामी ने, इनके स्वामी ने इनको आज्ञा दी कि सीता ही बहुविध त्रास हो जाई तो ये अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार त्रास दे रही थी, तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, मालिक के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन कर रही थी। इनको तुम गलत कैसे साबित कर रहा है? नहीं बेटा, इन पर दया करो, इन पर दया करो, भले हारी जाऊं। ये श्री किशोरी जी की सहजा करुणा है। अपराधिनी निशिचरी वृंद को हनुमत चाहे मारी, अपराधिनी निशिचरी वृंद को हनुमत चाहे मारी, कही करुणा के योग शरण दे, कही करुणा के योग शरण दे, तिनकी विपत्ति निवारी, सिया जो अति करुणा उधारी। हाँ, तिनकी विपत्ति निवारी, सिया जो अति करुणा उधारी, किशोरी जो अति करुणा उधारी, किशोरी अति करुणा उधारी। अब इसको यहीं पर विराम दे करके शुरू वाला पद अब ले रहा हूं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काक तन धर के, कौआ बनकर, काक तन धर के सुरपति सुवन ने किया, सिय के तन पे कठिन चोंच चंगुल प्रहार, सीख धनुसर चला, सीख धनुसर चला, प्रभु ने प्रभुता दिखाए और करके दंडित क्षमाए, सिया के लिए। धनुसर चलाए प्रभु ने प्रभुता दिखाई, करके दंडित क्षमाए, सिया के लिए। होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, दैत्येप्सित, दैत्य से दैत्येप्सित का भाव कल बताया गया था। प्रिया जी के द्वारा जो मनोरथ किया गया है उस इच्छा की पूर्ति के लिए दैत्येप्सित कनक मृग के पीछे चले, दैत्येप्सित कनक मृग के पीछे चले, पुनि बिरह नाट्य हासीते केननीते, रोते हो लक्ष्मण, सीता कौन है हरी? नहीं, सीता को कोई नहीं हर सकता है, सुरक्षित है। नहीं नहीं नहीं, यह जो मढ़ी बैरिन भई हमको, कंचन मृग जो छरी, वो लक्ष्मण सीता कौन है? एक दुख है तो सिया, एक दुख है तो पिता दशरथ को, अब दूजे सिया करी, सूरदास प्रभु कहत भ्रात सुहाय, अब बनहूं मैं विपत्ति परी। ये रोने का नाटक, नटवर है ना, नाटक करना बहुत बढ़िया जानते हैं, नाटक करना बहुत बढ़िया जानते हैं। एक दुख है तो पिता दशरथ को, दूजे सिया करी, सूरदास प्रभु कहत भ्रात सो बनहूं मैं विपत्ति परी। थोड़ी देर के बाद कहते हैं जैसे कि माथा फिर गया, क्रैक हो गया, मैं अपसेट हो गए हैं? लक्ष्मण लक्ष्मण, पता चल गया, पता चल गया, मेरी सीता का पता चल गया। एक ने नहीं चुराया है, थोड़ा थोड़ा कई लोगों ने मिल के चुराया है। किसी ने सीता की आंख चुरा ली है, किसी ने सीता की कमर चुरा ली है, किसी ने सीता की दंत पंक्ति चुरा ली है, किसी ने सीता की चोटी चुरा ली है।
सुनो अनुज एहि बन इतनन मिल जानिक प्रिया हरि। कैसे? बोले कछुक अंगन की सहदानी मेरी दृष्टि पड़ी, कट के हरि सिंह ने कमर चुराई। कोकिल कलबाणी कोयल ने सीता का कंठ, सुरीला कंठ चुरा लिया। दाड़िम दसन लरी अनार के दानों ने सीता की दंत पंक्ति चुरा ली। और मृग मूसी नैनन की शोभा अहि अनूप कबरी, वो लक्ष्मण सीता ही नहीं हरी। अति करुणा रघुनाथ गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, धीरज धारण करिए। कहते हैं कि धीरज धारण करिए, मुझे धीरज धारण करने की सलाह देने वाला तू कौन है? कौन है तू? कहां से हाथ टपका मेरे सामने? के यूयम बद हनुमान नाटक बोल, कौन है तू? लक्ष्मण जी से पूछ रहे के यूयम बद। लक्ष्मण जी कहते हैं नाथ नाथ किमिदम, हे नाथ ये आप क्या कह रहे? दासो स्मृते लक्ष्मणा, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तुम मेरे दास लक्ष्मण हो, समझ गया। तब जब ये बता चुके कि दासो स्मृते लक्ष्मणा, एक बात और बता दो भैया, को हम रोहि सके, मैं कौन? मैं कौन हूं ये भूल रहे। को हम रोहि सके। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि स आर्य भगवान प्रभु, आप तो आर्य। आर्य? मैं आर्य हूं? ठीक ठीक, आर्य सको। कौन आर्य? आर्य तो बहुत होते हैं, उन समस्त आर्यों में मैं कौन आर्य हूं? बोले राघव, आप राघव आर्य। ठीक ठीक, ध्यान आ गया, मैं आर्य राघव हूं और तू मेरा दास लक्ष्मण है। तब एक बात और बता दो, तब तो हम लोगों को यहाँ जंगल में क्यों? किम कुर्मो विजने वने ततैतः, इस जंगल में हम लोग क्यों घूम रहे हैं? बोले देवी समुद्र विक्षते, हम लोग देवी की खोज कर रहे हैं। कोई देवी खो गई है क्या? ये भी भूल रहे हैं, कोई देवी खो गई है क्या? हाँ प्रभु खो गई। का देवी खो गई है? बोले जनकाधिराज तनया, जनक राज की लाडली बेटी जानकी। अब जानकी, मेरी जानकी खो गई। हा हा प्रिय जानकी, हा हा प्रिय जानकी, छाती पीट के पछाड़ खा के गिरते हैं। क्यों क्यों गिर रहे हो प्रभु? बोले नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद जी ने कहा था ना, जैसे तू आज हमरा के रोवला, वैसे रोईबा राम गिरी गिरी धरनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी। हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। नारी विरह में, नारी विरह में विकल तू होईबा, नारी विरह में विकल तू होईबा। जब चोरी जई है तुहार घरनी, हमरा जियरा सालेला। जब चोरी जई है तुहार घरनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी। क्यों रो रहे हो प्रभु? ऐसी गति क्यों दिखा रहे हो? बोले मेरे प्यारे नारद का वचन झूठा न हो जाए इसलिए। नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद वचन सत्य सब करी हो। हो के सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, दैत्य कनक मृग के पीछे चले। पुन बिरह नाट्य बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर की तरह अभिनय कर रहे हैं, जैसे हम जानते ही नहीं हमारी सीता कहाँ चली गई।
क्या नहीं मालूम, सब जानते हैं, लेकिन ऐसे क्यों दिखा रहे हो? कहा कि मेरे नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा का वचन मिथ्या न हो जाए, ब्रह्मा का वचन मिथ्या न हो जाए। कैसे? कहा कि प्रभु किसके हाथ से रावण की मृत्यु लिखे हैं? ब्रह्मा जी किसके हाथ से? बोले नर के हाथ से। रावण कहता है कि मैंने भी अपने मस्तक को काट करके आग में हवन किया, और जब हवन किया तो मेरा सिर और मस्तक सब जलने लगा, तो जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, तो विध के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हंसे जान विध गिरा सा। ब्रह्मा साठी और मति नाठी, नर मुझे मार सकता है? लिखा बेरंच जरठ मति भोरे, बुढ़ापे के कारण उसकी मति यूं यूं हो गई होगी, इसलिए उसने नर के हाथ से मेरी। तो कहा कि नर नहीं मार सकता है मुझको। बोले नर ही मारेगा। बोले नर ही मारेगा? बोले हाँ। तो कहा कि नर के हाथ से रावण मरेगा, इसलिए मैं नरगति भगत कृपाल दिखाई, इसलिए मैं अपने को नर की तरह दिखा रहा हूं। रावण कहता है कि जो नर रूप भूप सुत को, तो हरि हो नारी जी तिरन दो। नर रावण की आंख में धूल झोंकने के लिए, विधाता का वाक्य सत्य करने के लिए नर गति पुनि बिरह नाट्य, बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति दिखाए सिया के लिए। नाट्य बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति दिखाए सिया के लिए। इसके बाद बाली निग्रह, बाली मारा गया, दंडित हुआ। बाली निग्रह और अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। सिया जी के द्वारा दिए हुए वस्त्र और आभूषण सुग्रीव जी के लिए ये कारण बन गया अनुग्रह का। बाल निग्रह अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। भालू बंदर से दृढ़ करी मित्रता, भालू बंदर से, और भी कोई बानर भालू से दोस्ती करने वाला दिखाई पड़ता है क्या? कन्हैया जी गाय के चरवाहे हैं, गोपाल कहलाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने राम जी को बानर के चरवाहे लिखा है। बानर का, गाय की चरवाही आसान है, बानर की चरवाही बहुत मुश्किल है। जरा बानरों को चरा करके देख लीजिए। श्री हरे बाल निग्रह अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। भालू बंदर से दृढ़ करी मित्रता, दूत मारुति पठाए सिया के लिए। भालू बंदर से करी मित्रता, मारुति पठाए सिया के लिए। अब मारुति को भेजने के बाद अब क्या क्या कर रहे हैं और करा रहे हैं? मग में सुरसा और सिंहिका तथा लंकिनी, मग में सुरसा और सिंहिका तथा लंकिनी, ये समादृत संहारित प्रताड़ित हुई। ये समादृत संहारित प्रताड़ित हुई।
एक समादृत हुई, समादृत हुई सुरसा, संहारित हुई सिंहिका और प्रताड़ित होकर संशोधित हुई लंकिनी। मग में सुरसा, सिंहिका तथा लंकिनी ये समादृत, संहारित और प्रताड़ित हुई। अशोक उपवन, अशोक वन, अशोक वाटिका के लिए ऐसा वर्णन आया है, गोस्वामी जी ने लिखा है, मेघनाद ते दुलारो बाग, मेघनाद से भी अधिक दुलार करता है रावण अशोक वाटिका को। मेघनाद को इजाजत नहीं है कि मेरी अशोक वाटिका से एक डाली तोड़ के दत्तवन कर ले। मेघनाद से भी समझौता करने को तैयार नहीं है, अशोक वाटिका के प्रति इतनी ममता है। लेकिन वो अशोक वाटिका लंका लंका आदमी घना मुद पाठ है, अपराधिनी का लगे घसीटन धर धर झूठी। लंका रूपी नगरी की अलकावली है ये वृक्षावली, इसलिए एक को भी नहीं छोड़ना है। नाथ एक आवा कप भारी ते ही अशोक वाटिका जारी। कहां तो एक दत्तवन तोड़ने की मनाही थी और कहां पूरी वाटिका। मग में सुरसा, सिंहिका तथा लंकिनी ये समादृत, संहारित और प्रताड़ित हुई। अशोक उपवन रिसाकर उजाड़ा गया और स्वर्ण लंका जलाए सिया के लिए। उपवन रिसाकर उजाड़ा गया स्वर्ण। इसके आगे अब संक्षेप में स्मरण मात्र करना पड़ेगा। प्रसंग आप जानते हैं। शरण रख कर विभीषण का आदर किया, शरण रख कर विभीषण का आदर किया। और 3 दिन तक जलधि से करी प्रार्थना, रास्ता दे दीजिए लंका तक जाने के लिए। हे सागर हमें रास्ता दीजिए 3 दिन तक। जब 3 दिन पर जब सुनने को तैयार नहीं हुए, सागर महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण ला मेरा धनुष बाण। विनय न मानत जलधि जड़ती गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब भय बिनो हो न प्रीत। ला लक्ष्मण धनुष बाण। अभी सोखों बारिद विषिक कृषाणु अग्निबाण का प्रयोग करता हूं, देखता हूं कि समुद्र में कितना पानी रह जाता है। सोखों बारिद, सुखा दूंगा अपने अग्निबाण से सारे सागर के जल को। अब तो सागर घबरा गया बेचारा। विप्र रूप आयो तजिमाना। क्यों? कहावत ठीक कही जाती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अब निकला घी। अनुनय विनय से क्यों नहीं आए? कहा कि सरकार अगर अनुनय विनय से मैं रास्ता दे देता तो माना जाता कि समुद्र की मदद मिली, समुद्र ने सहयोग किया, तब राम जी विजयी बन सके। लेकिन अब आपका प्रताप की अभिव्यक्ति हुई है कि समुद्र नहीं मानता तो क्या राम जी वापस लौट आते? एक बाण में सारे समुद्र को सोख लेते थे, सकते थे। तो आपके प्रताप की अभिव्यक्ति हुई। भूल तो हुई है हमसे, लेकिन अपराध क्षमा। बोले हाँ ठीक, बोलो क्या होना चाहिए? बोले कि आपने ही मेरी मर्यादा पर तुम्हारी कीनी। सागर बांधने लायक पदार्थ नहीं है। आप प्रभु हैं, आप बांध सकते हैं, कर्तुम समर्थ हैं, अन्यथा कर्तुम समर्थ। लेकिन सरकार इसके लिए नाथ नील नल कपदो भाई इत्यादि प्रसंग जानकारी है। शरण रख कर विभीषण का आदर किया,
3 दिन तक जलधि से करी प्रार्थना, अंत में तान धनुसर प्रशासित किया और सेतु सागर बंधाए। किसके लिए? सेतु सागर बंधाए सिया के लिए। तान धनुसर प्रशासित किया, सेतु सागर बंधाए सिया के लिए। तज की साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। असुर लंका के प्रभु से सहजी विमुख, भाव विपरीत से मुझको करते स्मरण। ऐसा कहकर समर का बहाना बना, सबको निजपुर पठाए सिया के लिए। ऐसा कहकर समर का बहाना बना, सबको निजपुर पठाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। रावण पर विजय प्राप्त की, वापस लौट के आए और सागर ने कहा था, समुद्र ने, कि सरकार प्रभु बल कीन, आपने अच्छा ही किया, मोह सिख दी नहीं, लेकिन मर्यादा अपनी तुम्हारी की नहीं। सागर की मर्यादा क्या भी, या भी आप ही की मर्यादा स्थापित की गई है, आप ही के द्वारा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उतरी कटक नमूर बढ़ाई, बोले कि घबराओ नहीं, केवल एक बार इस पार से उस पार तक जाने का अवसर दूंगा, उसके बाद पुल को केवल 31 किलोमीटर रहने दूंगा, बाकी जो है उसको भग्न कर दूंगा। और उसके बाद लोग कोशिश करेंगे राम सेतु को तोड़ने की। अरे बोले राम के बनाए हुए सेतु को राम तोड़ना चाहे तो भले तोड़े, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तेरे हथियार टूट जाएंगे। तेरे सारे प्रयत्न असफल होंगे। राम के बनाए हुए सूर्य और चंद्र को कोई बम्बार्डमेंट करके और मिटा देगा, सूर्य और चंद्र की सत्ता को। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर। अब इसी बहाने तुमको आपस में लड़ने मरने की अगर बात तुमने सोची होगी तो लड़ोगे मरोगे। इसके बाद वापस आए अयोध्या में, राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में श्री सिया जी को तो आप वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेज चुके हैं धोबी के कहने से। तब बाबा जी बन के यज्ञ करोगे कि सपत्नी को हम कह करके संकल्प करोगे? बोले तो गृहस्थ हूं तो सपत्नी को हम तो कहना ही पड़ेगा। तो बोले कि सपत्नी को हम कहने के लिए अपने बगल में, अपने दक्षिण भाग में किसको बिठाओगे और किसके साथ गठबंधन कराओगे? किसी और का पाणी ग्रहण कर लोगे? बोले ये इस अवतार में श्री सिया जी के अलावे मेरे पार्श्व में बैठने का किसी को अधिकार नहीं होगा। कहा कि तो श्री हिरण्य दूसरी का पाणी ग्रहण नहीं कर सकते हो, दूसरी को बगल में नहीं बिठा सकते हो। बोले नहीं। तब कैसे होगा? बोले आप बताइए। बोले सिया जी की स्वर्ण प्रतिमा बैठ सकती है? बोले हाँ, सिया जी की स्वर्ण प्रतिमा बैठ सकती है। तो स्वर्ण प्रतिमा को
समादृत करके सिया जी को खबर मिली, पूछा कि यज्ञ करा रहे हैं तो किसके साथ गठबंधन कराए हो? बोले आपके साथ। बोले मुझको तो यहाँ भेज दिए हैं। बोले आपकी स्वर्ण प्रतिमा बनी है और उसके साथ गठबंधन कराए हुए हैं। तो श्री सिया जी कहती हैं, सुन लो मेरी बनवासिनी सहेलियों, मेरे प्रति सहानुभूति दिखाने वालियों। मैं कहती थी ना कि सीतापति राम ने सीता का परित्याग नहीं किया है, तो किसने किसका परित्याग किया है? बोले प्रजा रंजक राजा राम ने सीता जी के प्रतिबिंब को कहीं भेजा होगा। सीता जी का परित्याग करते तो सीता को बगल में फिर स्वर्ण प्रतिमा के रूप में बैठा ना। कल तो आपसे पूछ करके समय लिया था, लेकिन आज बिना पूछे 7 बजाऊंगा। अगर ये लगता हो कि तो जुल्म कर रहे हैं तो अगले साल से चाहे कह देना कि मत आओ मामा जी। यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ कहां कर रहे हैं? नैमिषारण्य में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। और खबर मिली कि 2 बच्चे बड़े सुंदर सुंदर ऋषि कुमार, मुनि कुमार, बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे हैं। अच्छा, बोले सरकार सुनने लायक है, हम भी सुन सकते हैं? बोले हाँ। बुलाओ राज उन ऋषि कुमारों को। मुनि कुमार बुलाए गए और गाने लग गए। वीणा पर गा रहे हैं, तंत्री लय समन्वित। सोचने लगे किसका चरित्र गा रहे हैं, ये किसका चरित्र गा रहे हैं? तो जब ये आया कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत्, सीता जी का महान चरित्र गाया गया है, गाया जा रहा है। राघव को इतनी ग्लानि हुई कि सीता का महान चरित्र गाया जा रहा है और गायक नीचे धरती पर खड़ा है और श्रोता सिंहासन पर बैठ के सुन रहा है इस गायक का, और इस चरित्र का अपमान हो रहा है। इसलिए रघुनंदन धीरे से सिंहासन से खिसक करके परिषदगत शनैः, परिषदगत शनैः, जहां सब लोग बैठे हैं उस जगह पर राघव आकर के खिसक करके बैठ गए। किसी को पता नहीं चलने पाया कि सिंहासन से खिसकते जा रहे हैं राम जी और कहाँ जा रहे हैं। बोले हम लोगों के समान धरती पर बैठ करके सुन रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण का मूल प्रसंग है बंधुओं। गान लव कुश से सुन आदि कवि के बचन, गान लव कुश से सुन आदि कवि के वचन। काव्य उत्कृष्ट सीता चरित जो महत, काव्य उत्कृष्ट सीता चरित जो महत। तज सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत, तज सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत। श्रेष्ठ श्रोता कहाए सिया के लिए, सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत। श्रेष्ठ श्रोता कहाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए।
ये तो रामावतार की बात है सिया जी के लिए। इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी, इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी, धर विविध देह लीला अनेकों रची, हरे विविध देह लीला अनेकों रची। उसमें एक लीला सिंधु मंथन करा, मथो समुद्र को किस लिए? देवता समझते हैं कि हमारे लिए अमृत निकालने के लिए मथा जा रहा है। अरे कहा कि तुम्हारे लिए अमृत निकलेगा, तुम अमृत पर यूं करते रहना, और आपके लिए कौन निकलने वाला है? बोले कि इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी, धर विविध देह लीला अनेकों रची, सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी। श्री जी को, लक्ष्मी जी को प्रकट कराया। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी। बोले अब तक बैकुंठ में रहते थे, वो मेरा घर है। बोले अब कहाँ रहोगे? बोले अब ससुराल में डेरा डालूंगा। ससुराल कहाँ है? अरे जहां से श्री जी प्रकट हुई वही तो ससुराल है। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी, और क्षीर सागर पे छाए सिया के लिए। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी, सिंधु सागर पे छाए सिया के लिए। सागर की तो जाने क्या क्या दशा कर दी। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदर यदि जन्मो जगत समग्रम यदपांग संश्रयम यदर्थ मंभो धीर मंथ्य बंदी च। समुद्र को मथवा डाला, समुद्र को पुल बनवा के बांध डाला, और समुद्र को अपना आसन जमा करके, घर जमाई बन करके सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी, क्षीर सागर पे छाए। आज तक क्षीर सागर में सिया के लिए। चलो आज भर कुछ कर ल तू सब, कल से ना हम तोरा सबके परेशान करब, न तोरा सबके बीच में उठ के जाए के मौका मिलता। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। क्या एक बार मौका दे दूं जल्दीबाजी वालों को जाने के लिए? नहीं? अच्छा, जिनको जाना था वो गए। भगवत्सल भगवान की जय। अब यहां तक की और इसके पहले की बात तो आप सुन चुके ना, और अब इसके बाद की बात, रामावतार के बाद वाली बात। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णावतार में श्री जी की करुणा। नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख, नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख, वृंदा विपिन बिहारी। नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख, वृंदा विपिन बिहारी। नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख, वृंदा विपिन बिहारी। नूपुर मुखर
गुरु जानि कुंजोन्मुख वृंदाविपिन बिहारी। चहो उतारन सकुच लोक, चहो उतारन लोक अपवाद त्रास उर भारी। सिया अति करुणा उरधारी, अपवाद त्रास उर भारी। सिया जो अति करुणा उरधारी। ये परकीया भाव भावित प्रसंग का एक छोटा सा अंश है। पूरी कथा कहने का तो अवसर अब है नहीं समय। एक दिन परकीया भाव भावित श्याम सुंदर और श्री जी राधा रानी दोनों निकुंज की ओर जा रहे हैं, लेकिन इनके दोनों के चरणों में नूपुर लगी हुई है पायल। तो जब पांव रखते हैं तो पायल करती है छम, फिर पांव रखते हैं तो पायल करती है छम। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे श्री प्रियाजू, हम लोग तो चुपके चुपके कुंज की ओर जा रहे हैं रात्रि के अंधकार में, और ये हमारी दुश्मन ये नूपुर और इसकी क्षुद्र घंटिकाएं कहीं हमारे उधर जाने का भेद खोल दे। ये छुम 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 करती है। कहीं कोई अगल बगल का जगा हुआ व्यक्ति चौकन्ना होके उठ के बैठ जाए और पूछ दे, कौन, कहां जा रहे हैं? हमको और आपको एक साथ जाते देख करके लोग चबाव करेंगे, चुगली करेंगे, शिकायत करेंगे। श्री जयदेव स्वामी जी ने गीत गोविंद में एक प्रस्ताव ऐसा किया है, मुखर मधीरम, अधीर होकर जो मुखरित हो रहे हैं, माने बोल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बोले त्यज मंजीरम, इस मंजीर को, इस नूपुर को त्यज, माने पांव में से उतार के किनारे कर दे। क्यों? मुखर मधीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलि सुलोलम चल सख कुंजम सतिमिर पुंजम शीलय नील निचोलम। तो श्याम सुंदर ने प्रस्ताव किया कि इस नूपुर को उतार देता हूं। श्री किशोरी जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मत करिएगा। करुणावश तब कियो निवारण श्री वृषभानु दुलारी। करुणावश तब कियो निवारण श्री वृषभानु दुलारी। चरण शरण को बिरद निभाओ, चरण शरण को बिरद निभाओ। मैं सह लूंगी गारी लाडली अति करुणा उरधारी। मैं सह लूंगी बिरद निभाओ, मैं सह लूंगी गारी सियाजू अति करुणा उरधारी। लाडली अति करुणा उरधारी, लाडली अति करुणा उरधारी। एक बड़ा सुंदर प्यारा पद ब्रजवासी श्री नारायण स्वामी जी का गाया हुआ है इस प्रसंग का। जब श्याम सुंदर ने कहा कि न नूपुर रहेगी पांव में, न छम की आवाज होगी, न कोई सुनेगा, न कोई टोकेगा, इसलिए नूपुर को उतार देता हूं। श्री किशोरी जी कहती है कि प्रीतम नूपुर मति ना उतारो, प्रीतम नूपुर मति न उतारो। इनकी धुनी सुनी पार परोसिन, इनकी धुनी
पाद परोसिन कहा करेंगी हमारो प्रीतम नूपुर मति नाम। हाँ कहा करेगी हमारो प्रीतम नूपुर मति नाम। क्या कर लेंगी? अगर कोई सुन भी लेंगी तो सुन के क्या कर लेंगी? बोले चर्चा करेंगी कि राधा कृष्ण के साथ लगी हुई है। तो कहा कि भले करो जग चर्चा मेरी, पर तुम निज प्रण नहीं टारो। हाँ भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण मत टारो। मेरी चर्चा करे तो करने दीजिए, आप अपने प्रण से अलग मत होइए, अपने प्रण को मत छोड़िए। अरे थोड़ी देर के लिए नूपुर उतार देता हूं तो इसमें मेरा कौन सा प्रण टल जाता है? बोले नारायण जय शरण चरण की, नारायण जय चरण चरण की, तिन्हें न कीजिए न्यारो प्रीतम नूपुर मति न उधारो। हाँ नारायण जय चरण शरण की, तिन्हें न किए न्यारो प्रीतम नूपुर मति न उतारो। नूपुर उतार दीजिएगा। ये नूपुर है, नूपुर के रूप में आपके चरण की शरण लेने वाले ये हमारी गोदी के लाल है। तो केवल बदनामी के डर से आप अपने चरण से अलग कर दीजिएगा नूपुर को, तो आगे से फिर कोई आपके चरण की शरण में नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि अरे वो तो अपने भय और संकोच के मारे चरण के शरणागत को भी दूर कर देते हैं, निकाल के बाहर कर देते, इसी डर के मारे। यहां तो नूपुर की बात है ना, रामावतार में तो कांटे कांटे कांटे, दंडक बन के कांटे चरण में चुभे हुए। लंका से लौटने के बाद अब तो निकाल देना चाहिए ना, नहीं निकाला। कोई कहे कि हम निकाल दें, बोले निकालने भी नहीं दूंगा। क्यों? बोले कि ये कांटे नहीं है, कांटों के रूप में मेरे चरणों की शरण लेने वाले मेरे बाल बच्चे, इसलिए राज्य सिंहासनासीन होने के बाद भी वे कांटे दिखाई पड़ रहे हैं। चारों वेद कह रहे हैं ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत, जिनके चरण के तलवे में ध्वजा का चिन्ह, कमल का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, अंबर का चिन्ह, शंख स्वस्तिक का चिन्ह, और उनको पैर में कांटे चुभने चाहिए? नहीं चुभने चाहिए। लेकिन चुभाया किस लिए? बोले जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए। जीवों को अपनी ओर खींचने की क्या जरूरत पड़ी? बोले सिया जी पीछे पड़ी हुई है कि इन जीवों को अपनी ओर खींचे। सियाजू मेरे पीछे पड़ी हुई है कि जीवों को अपने से दूर मत रहने दीजिए। इस समय तो राज सिंहासनासीन होने पर चारों वेद कह रहे हैं ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किनलय, आपके अलावा और कौन दूसरा दिखाई पड़ रहा है? इंद्र ने कभी अपने पैर में कांटे चुभाए अपने आश्रितों की तरफदारी करने के लिए? ब्रह्मा ने कभी अपने पैर में कांटे चुभाए अपने आश्रितों की तरफदारी करने के लिए? आपके अलावा दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं जाऊं कहां तज चरण त्यारे, काको नाम पतित पावन जग के अत दीन प्यारे। गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं तुमको अब भला किस तौर बता दो। सब मेरे दरवाजे पर आते, औरों के यहां क्यों नहीं जाते हो?
जाओ जाओ दूसरा दरवाजा देखो। अगर ऐसा आप कहें तो मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ, एक शर्त मेरी पूरी कर दो। हाँ, शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से, चला जाऊंगा। हाँ बोलो कौन सी शर्त है? अभी पूरी करता हूं और अभी जाओ मेरे दरवाजे से। तो कहते हैं कि ऐसी शर्त है या पूरी कर ही नहीं सकते। अरे मैं सर्वसमर्थ हूं, कैसे नहीं पूरी कर सकता हूं? बोले नहीं कर सकते, ये शर्त ऐसी है क्या? हाँ, शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से। बोलो कौन सी शर्त है? बोले कि यही शर्त है कि अपना सा दया सागर कोई और बता दो। अपना जैसा एक और कोई बता दो कि फलाने हमारे जैसे हैं। बता ही नहीं सकते। क्यों? न त्वत्समश्चाभ्यधिका कुतुम, यही समान और अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। एक और, ये तो ब्रजेश्वरी के रूप में जीवों पर करुणा दिखा रही हैं कि प्रीतम नूपुर मति न उतारो। और द्वारकेश्वरी के रूप में भाई ने विरोध कर दिया, रुक्मी ने, नहीं, मेरी बहन राजकुमारी है और इसका ब्याह उस छड़ीदार के, उस सिपाही के, उस बॉडीगार्ड के साथ नहीं होगा। उसको राजगद्दी का अधिकार कहां? वो तो उग्रसेन जी के सामने, महाराज मथुरा नरेश, उग्रसेन जी के जीवन की जय जयकार हो महाराज, यूं करता रहता है। उसके साथ मेरी बहन का ब्याह तो ही नहीं है। रुक्मी नहीं होने दिया रुक्मिणी जी का ब्याह। तो पितु आय सुत जी हठ बस रुक्मी, भ्राता अत्याचारी। पितु आय सुत जी हठ बस रुक्मी, भ्राता अत्याचारी। चाहो ब्याहन तोई असुर संग, चाहो ब्याहन तोई असुर संग। त्रिभुवन नाथ बिसारी, दीदी अति करुणा उर्धारी। शिशुपाल के साथ ब्याह करने के लिए वो तो श्री रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, प्रभु आ गए और लेके चल पड़े। फिर भी प्रभु को मारने के लिए दौड़ा रुक्मी। प्रभु ने दौड़ के पकड़ लिया और चाह की मारे खच। बेईमान शिशुपाल का पक्षधर बना हुआ है। अब तो ठान्यो युद्ध बीच हर कीनी, मारन की तैयारी। तो क्षमी अपराध क्षमाए, भ्रात को ते छन लियो बारी। रुक्मी पकड़ में आ गया। प्रभु ने चाह की मारे खच, झट रुक्मिणी जी ने पांव पकड़ लिया। नाथ है तो राक्षसी वृत्ति का, लेकिन मेरे सामने इसकी हत्या मत करिए, क्योंकि मेरा भाई है। बहनें बदनाम हो जाएंगी कि अपने ब्याह के पीछे अपने भाई का प्राणांत करा दिया करती हैं। ये क्षमाए अपराध भ्रात को तेछन लियो बारी। वृंदावन की एक लीला कहकर के और वाणी को विराम दूंगा। तिय बिरही थे अली किशोरी, कौन कृपा अधिकारी। तिय बिरही थे अली किशोरी, कौन कृपा अधिकारी। अनायास अपनाए लई तू, अनायास अपना भोरी भारी लाडली, अति करुणा उर्धारी। अनायास अपनाए लई तू, ऐसी गोरी भारी, अति करुणा उर्धारी। इस पर थोड़ा ठिठकना पड़ेगा। एक संत हुए हैं अली किशोरी जी, उनकी जीवन की घटना इस प्रकार की है।
रहने वाले अलवर के थे, राजस्थान के, नौकरी करते थे दिल्ली में। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, बड़ी रूपवती गुणवती। अभी दिल्ली में थे, वहीं खबर मिली कि किशोरी दिवंगत हो गई। उस पर इतनी आसक्ति थी कि पागल तरीके हो कि वहीं से मेरी किशोरी, हाँ मेरी किशोरी, मुझे छोड़ के तू कहाँ चली गई, मेरी किशोरी मुझे छोड़ के क्यों चली गई, कहाँ चली गई, तुझे कहाँ खोजूं। ऐसे सड़क पर एक संत जी मिल गए। उन्होंने कहा कि इसके हृदय में करुणा बहुत है, लेकिन ये इधर उधर भटक रहा। यही करुणा अगर सेवा कुंज और निधिवन वाली किशोरी से जुड़ जाए, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो संत जी ने कह दिया कि अरे किशोरी को खोजना है, पाना है, तो यहाँ तू चौराहा और सड़कों पर क्यों घूम रहा, भटक रहा है, तो क्या करे। बोले किशोरी को खोजना है और पाना है तो वृंदावन में चला जा। मेरी किशोरी वृंदावन में है। बोले हाँ तेरी किशोरी वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ? बोले सेवा कुंज। अब इस सेवा कुंज के दरवाजे पर पहुंचे कब? रात के समय में। और वहीं से हे किशोरी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, तुझे कहाँ खोजूं, किशोरी किशोरी। अब ये तो पुकार रहे थे अपने, जैसे अजामिल पुकार रहा था अपने बेटे नारायण को, और आवाज सुनाई पड़ गई वैकुंठवासी नारायण को। बचा लिए उसको। इसी तरह से ये पुकार रहा है बेचारा अपनी पत्नी किशोरी को, और किशोरी जी ने, श्री विश्वान किशोरी जी ने सुनी तो ललिता जी से कहती है, ललिते कोई मेरा नाम ले लेकर बड़े करुण स्वर में पुकार रहा है, जाओ उसे भीतर ले आओ कुंज में। ललिता जी ने कहा कि बहुत भोरी हो। ऐसो जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणिमणि नित्य नौतन किशोरी कृष्ण दृग भृंग विश्राम पद्मिनी कृष्ण मन मृग बंधन सुडोरी। ऐसो आश्चर्य मैं कहूं न देखियो सुनो 64 कला तदपि भोरी। इतनी भोरी, ये आपको नहीं पुकार रहा है तो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। बेचारी चुप पड़ गई किशोरी जी। फिर आवाज, हे किशोरी। तो श्री किशोरी जी कहती है कि ललिते बुला लाओ, उसे बुला लाओ, मेरा नाम ले लेकर पुकार रहा है। कहा कि आपका नाम कहां पुकारता है? तो अपनी पत्नी का नाम पुकारता है। कहा कि उसकी पत्नी का नाम किशोरी बाद में पड़ा होगा, किशोरी मेरा नाम उससे पहले का है। उसकी पत्नी से पहले मेरा नाम किशोरी है। बोले भले आपका पहले का नाम है किशोरी, लेकिन वो पुकार आपको नहीं रहा है, वो पुकार रहा है अपनी पत्नी किशोरी को। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि अजामिल प्रभु नारायण को पुकार रहा था कि बेटा नारायण को पुकार रहा था? बोले तो बेटा नारायण को पुकार रहा था। तो बोले प्रभु नारायण क्यों आ गए? बोले अपने नाम की लाज रखने के लिए। बोले उनको अपने नाम की लाज का इतना ख्याल है और हमको अपने किशोरी नाम की लाज का ख्याल नहीं होना चाहिए। अंत में जाना पड़ा ललिता जी को, और ला करके उस व्यक्ति को किशोरी जी के सामने खड़ा किया। और जब किशोरी जी के सामने खड़ी हो गई, खड़े हो गए, तब वो उस अपनी पत्नी किशोरी को भी याद करेंगे। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैयन क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। इस प्रकार से कहा कि तिय विरही थे अली किशोरी कौन कृपाय अधिकारी, अनायास अपनाए लई तू ऐसी भोरी भारी। इसलिए किशोरी जी की करुणा के असंख्य उदाहरण है। और मैथिल बंधु प्रयागदास पर पुनि पुनि कृपा प्रसारी, किए निहाल पलक में भैया भैया कई सत्कारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी, कह लगी कहो अनंत कीर्ति, गावत अनंत मतिहारी। अब कैसे मुंह फेरी बैठ रही,
नारायण की बारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। अंतिम कड़ी को आप लोग भी दोहरा लीजिए। बहिन मैथिली वह दरबी या ब्रज बरसाने वारी। बहिन मैथिली बेरबिया ब्रज बरसाने वारी। नाते नहीं हर कृपा दृष्टि टुक। नाते नहीं हरि कृपा दृष्टि टुक। टुक हेरो और हमारी सियाजू अति करुणा उर्धारी। टुक हेरो हमारी सियाजू अति करुणा उर्धारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्री किशोरी जी की करुणा की जय। बंधुओं, आज थोड़ा समय विशेष आपका लिया। इस 6 दिन के सत्संग में जो कोई जचने वाली अच्छी बात मिली हो, जिनका चरित्र है और जिन गुरुजनों से मुझे प्रसाद रूप में मिला है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक अच्छी बातों को स्वीकार कर लेंगे। और कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो तो अपने नन्हे से मामा की भूल समझकर कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार कर लेंगे। भैया नारायण जी कुछ सूचना देने वाले हैं भाई जी की स्मृति महोत्सव। इस भाई जी का स्मृति महोत्सव जत्र तत्र सर्वत्र मन रहा है। उसकी सूचना सुन लीजिए, फिर जाइएगा। प्रसाद वाले भाई फाटक पर पहुंच जाएं। के बाद में 2 शब्द कृतज्ञता ज्ञापन के भी आप शांति से सुन लें। मामा जी से 6 दिन कथा सुनी है, तो मामा जी के प्रति अपने हृदय का आभार भी तो प्रकट करिए। तो मैं भैया श्री उमेश जी की ओर से अनुमति पा करके 2 शब्द हम सब की ओर से मामा जी के लिए आभार व्यक्त करते हुए निवेदन कर रहा हूं। मामा जी के द्वारा भगवत कथा का ये प्रसाद अपने आप में अद्भुत है, आप्यायित करने वाला सबको। हम हृदय से चाहते हैं मामा जी दीर्घ काल तक हम सबको इसी प्रकार कथा सुनाते रहें। इस अवसर पर मामा जी का आगमन हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का हेतु है। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा वानिक बनेगा। जीव तो केवल मनोर्थ करता है, पूर्ति करने वाले तो ठाकुर जी हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दर्शनार्थियों से प्रार्थना है कि 5 मिनट के लिए वे रुक जाएं, आरती हो जाए, फिर आप अपनी सेवा समर्पित करें। 5 मिनट के लिए आप रुक जाएं, आरती होने दीजिए। अच्छा, आरती नहीं है, संकीर्तन में समापन संकीर्तन से। हरे राम। किसी का चश्मा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम
करुणामयी श्री किशोरी जू की इनके कृपा करुणा की श्री बाबा सरकार की इनके पुण्य स्मृति महोत्सव की श्री भाई जी की श्री अंबाजी की श्री गीता वाटिका विहारिणी बिहारी जी की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की श्री वीर बजरंग बली की श्री सनातन धर्म की श्री गौ माता की श्री भारत माता की श्री राम सेतु की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्म स्थान की श्री काशी विश्वनाथ की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।